अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अबूज़र और आप देख रहे हैं ज़र मैथ। रिलेशन और फंक्शंस के ऊपर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शंस के अंदर उनके लिंक्स भी गिवन है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियोस आप पहले देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बना रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सी टाइप्स हैं फंक्शंस की, 1 to 1 है, ऑन टू फंक्शंस हैं, इसके अलावा मैनी टू वन फंक्शंस हैं, तो काफ़ी टाइप्स हैं और इसमें हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे 1 to 1 फंक्शन को। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी एक फार्मल डेफिनेशन से। देखिए 1 to 1 फंक्शन जो है कि अगर आपके पास इन टर्म्स ऑफ सेट्स देखें कि दो सेट्स होने चाहिए आपके पास कि लेट ए एंड बी बी दी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ मैप्ड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से मैप हो रहा हो, देन फंक्शन इज़ कॉल्ड 1 to 1 फंक्शन। डेफिनेशन को देखें, इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहला है कि ये जो ईच एलिमेंट है सेट ए का वो मैप होगा यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मैप होगा। आपको नाम से ही नज़र आ रहा है 1 to 1 फंक्शन होगा ये। तो ये एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है। अब हम आ जाते हैं सेट्स में, कैसे इसकी हम मैपिंग को देखेंगे। देखिए मैं दो सेट्स लेता हूँ। मैं एक मैपिंग ड्रा करता हूँ कि A1 मैप कर रहा है B1 के ऊपर और A2 मैप कर रहा है B2 के ऊपर, A3 मैप कर रहा है B3 के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो A1 है एलिमेंट वो एक यूनिक एलिमेंट से मैप हो रहा है दूसरे सेट के। यहाँ पे एक और एलिमेंट सेट B के एक और यूनिक एलिमेंट से मैप हो रहा है, यानी एक एलिमेंट के बदले में हमें वहाँ पे भी सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है। तो इस तरह की जो मैपिंग होती है इसको हम कहते हैं यूनिक जो मैपिंग है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये होगा 1 to 1 फंक्शन। क्यों? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से मैप हो रहा है। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग है, तो मतलब देखने से ही नज़र आ रहा है एक एलिमेंट के बदले एक एलिमेंट है, तो ये तो 1 to 1 होगा। अब हम जो है ना इसके डिफरेंट केसेस देख लेते हैं जो पॉसिबल मैपिंग्स हमारे पास। अगर हम इसको मैपिंग को चेंज कर दें, मैं यही सेट लेता हूँ अगेन A1 A2 A3 B1 B2 B3। मैं कहता हूँ A1 जो है वो B1 से मैप हो रहा है, A2 जो है ये भी B1 से हम मैप कर रहे हैं और A3 जो है ये B2 से हम मैप कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये जो मैपिंग हमने की है, ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है या नहीं है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेट है इसके दो एलिमेंट्स दूसरे सेट के एक एलिमेंट से मैप हो रहे हैं, यानी A1 भी B1 से मैप हो रहा है, A2 भी B1 से मैप हो रहा है। दो एलिमेंट्स एक एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट के बदले में एक एलिमेंट ही आना चाहिए जो यूनिक मैपिंग हो। ये जो केस है ना, दो एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप हो रहे हैं, ये फंक्शन के अंदर अलाउ होता है हमें। ठीक है, फंक्शन में हम ऐसा कर सकते हैं कि दो एलिमेंट एक एलिमेंट में मैप हो रहे हों, लेकिन अगर 1 to 1 फंक्शन देखना हो तो तब ये केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक एलिमेंट के बदले में एक एलिमेंट ही आना चाहिए। अब अगर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। देखें हमारे पास लेट्स सपोज हम बस में ट्रैवल करते हैं, तो हर पैसेंजर को एक डिफरेंट सीट क्या होती है अलाउ की जाती है। लेट्स सपोज ये पैसेंजर A1 है, इसको B1 सीट मिली है, A2 पैसेंजर को B2 मिली है, A3 को B3 मिली है। ऐसा होता नहीं है कि दो पैसेंजर्स हों A1 A2 उनको एक ही सीट मिले। ठीक है, तो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए
वो जो हम बस के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं और जो हमें सीट अलॉट होती है, ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन कह लें 1-to-1 फंक्शन की, कि हर पैसेंजर को एक डिफरेंट सीट मिल रही है। अगर 2 पैसेंजर्स को एक ही सीट मिल रही है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम यूज़ ही नहीं करते इसको लाइफ के अंदर। ठीक हो गया। तो ये एक रियल लाइफ भी अगर इसको आप समझ सकते हैं। एक इस तरह की मैपिंग हो, 2 एलिमेंट्स एक एलिमेंट पे मैप हो रही हूँ तो फंक्शन 1-to-1 नहीं होगा। फंक्शन के अंदर जो है ना ये अलाउ होता है, लेकिन 1-to-1 में अलाउ नहीं है। एक और हम मैपिंग इसमें देख लेते हैं, फर्दर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यानी ये जो होगा ये 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा। एक और सेट मैं लेता हूँ कि लेट्स सपोज 1 2 3 और इधर हम ले लेते हैं A B C D, 3 एलिमेंट्स हैं, उधर 4 एलिमेंट्स हैं, तो 1 A पे जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी कंसेप्ट क्लियर कर लें कि 1-to-1 फंक्शन में क्या होगा कि अगर आपने 1 को A जो है ना मैपिंग अलॉट कर दी है, अब 2 A पे कभी भी नहीं जा सकता, ठीक है, अदरवाइज़ वो 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा। अब 2 के पास इन 3 में से ही कोई ऑप्शन है कि वो किसी एक एलिमेंट के पास चला जाए। अगर ये A के पास चला गया 2 भी तो फंक्शन 1-to-1 नहीं होगा। तो 2 अब जो है ना इन 3 में से एक एलिमेंट के पास जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 जो है C के पास मैप हो गया, और जो 3 है अब उसके पास ना A पे मैप हो सकता है ना C पे मैप हो सकता है। वो 3 जो है B पे और D पे जा सकता है। लेट्स सपोज मैं इसको B के ऊपर मैप करा देता हूँ। अब देखिए मैपिंग तो 1-to-1 है, हर एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट से मैप हो रहा है और एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है सेट B के, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा D है ये मैप ही नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर भी ये फंक्शन क्या होगा 1-to-1 होगा। ये हम डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं। यानी अगर सेट B के अंदर कोई एलिमेंट रह भी जाता है मैपिंग से तो वो इतना उसका डिफरेंस नहीं पड़ता फंक्शन के 1-to-1 होने पे। अगर बाकी कंडीशन पूरी हो रही है, एक एलिमेंट रह भी जाता है, तब भी वो फंक्शन क्या होगा 1-to-1 होगा। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने A1 मैप कर दिया B1 से, तो इस सेट का बाकी कोई एलिमेंट अब B1 से मैप नहीं हो सकता, वो बाकी एलिमेंट से मैप होगा लेकिन B1 से नहीं होगा। इसी तरह से आपने A2 को अगर B2 से कर दिया है तो ये A3 इन 2 के साथ मैप नहीं हो सकता 1-to-1 में, वो जो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनमें से किसी के साथ मैप होगा। तो ये है 1-to-1 फंक्शन का कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल है। और 1-to-1 फंक्शन को अगर कोई किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन हो और आपने चेक करना हो कि वो फंक्शन 1-to-1 है या नहीं है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। उसके ऊपर मैं पहले से ही एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक गिवन है, आप वो देख सकते हैं और आपको वो कंसेप्ट भी मिल जाएगा कि अगर ग्राफ हमें गिवन हो किसी भी फंक्शन का तो हम वहाँ से कैसे देख सकते हैं कि ये फंक्शन 1-to-1 है या नहीं है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है।